तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, टीचर जुआन अब फाइनली केव के अंदर आ गए हैं। अब आगे जैसे ही टीचर जुआन वहां पर आ जाते हैं, वो पहले अपने चारों तरफ देखने लगते हैं। टीचर जुआन ने इस बैटल का इस तरह का आउटकम कभी भी नहीं सोचा था। टीचर जुआन को लगा कि बैंडिट्स के पास सिर्फ एक ही सोल किंग लेवल का मेंबर है, जिसकी वजह से श्रेक एकेडमी के इलाइट डिसाइबल्स बड़ी आसानी से इस मिशन को कंप्लीट कर देंगे। पर इस मिशन में अचानक से आए हुए इस बदलाव को देखकर टीचर जुआन काफी ज्यादा ही परेशान हो गए थे। पर तभी टीचर जुआन और बाकी सभी श्रेक एकेडमी के मेंबर्स को केव के डीप एरिया से हंसने की आवाज आती है। हा, क्या तुम सबको मेरी एक्सप्लोजन टेक्निक पसंद आई? मुझे पक्का यकीन है मेरी इस एक्सप्लोजन एबिलिटी से तुम में से काफी ज्यादा लोग मारे जा चुके होंगे। अगर तुम में से किसी ने मेरे एक्सप्लोजन एबिलिटी को सरवाइव कर भी लिया तो क्या फायदा, तुम सभी उस एक्सप्लोजन की वजह से क्रिएट होने वाली पॉइजन की वजह से जरूर मारे जाओगे। फिर हमें मा शियाओतो एंड दा युहेंग को दिखाया जाता है, जो एक्सप्लोजन की वजह से काफी ज्यादा दूर जाकर गिर गए थे। पर उन दोनों को ही इस एक्सप्लोजन से काफी ज्यादा माइनर इंजरीज आई थी। इस वक्त मा शियाओतो एंड दा युहेंग की सोल स्किल्स ने उनके पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट कर दिया था, जिसके कारण सराउंडिंग का पॉइजन उनके बॉडी के अंदर इंटर नहीं कर पाता। फिर हमें लिंग लाओचन को दिखाया जाता है, जिसने कि अपने आइस बैरियर का इस्तेमाल करके खुद को एक्सप्लोजन से प्रोटेक्ट कर लिया था, जिसके कारण लिंग लाओचन को इस एक्सप्लोजन में काफी ज्यादा माइनर इंजरीज आ गई थी। पर लिंग लाओ जैसी अच्छी किस्मत चेंग जीफेंग की नहीं थी। इस एक्सप्लोजन की वजह से चेंग जीफेंग का राइट लेग पूरी तरह से कट गया था और साथ में उसके बॉडी के अंदर डेडली पॉइजन भी चला गया था। फिर हमें याओ को दिखाया जाता है, जिसकी इस एक्सप्लोजन की वजह से मौत हो गई थी। जब केव में एक्सप्लोजन हो रहे थे तब याओ अपनी जायंट फॉर्म में था। इसकी वजह से याओ की आधी बॉडी एक्सप्लोजन में डिसअपीयर हो गई थी। फिर हमें जिजी को दिखाया जाता है, जिसने अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करके किसी तरह खुद को इस एक्सप्लोजन से बचा लिया था। फिर हमें गोंगियन को दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी भी अब काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गई थी। इस वक्त गोंगियन की पूरी बॉडी से काफी ज्यादा ही ब्लड बाहर निकल रहा था। फिर हमें रिजर्व श्रेक 7 डेविल्स को दिखाया जाता है, जो सभी एक्सप्लोजन के टाइम पर युहाओ के स्पिरिचुअल शेयरिंग के रेंज में थे। इसकी वजह से वो सभी क्विकली उस एक्सप्लोजन से दूर भाग पाए। फिर हमें टीचर जुआन को दिखाया जाता है, जो अपने सामने करंट श्रेक 7 डेविल्स को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा जोर से चिल्लाते हैं, बास्टर्ड। इस वक्त टीचर जुआन के बॉडी से काफी ज्यादा टेरिफिक ऑरा रिलीज हो रहा था। फिर टीचर जुआन इनर एकेडमी के सभी कोर डिसाइबल्स को देखकर कहते हैं, ये सभी कुछ दिन बाद हमारे श्रेक एकेडमी को इलाइट सोल मास्टर टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट करने वाले थे, पर इनमें से हमारा एक डिसाइबल मारा गया है और बाकी सभी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए हैं। टीचर जुआन ये सभी बातें काफी ज्यादा ही गुस्से में उनके सामने खड़े ब्लैक रोब पर्सन से कह रहे थे। उस ब्लैक रोब पर्सन ने खुद के सभी फेशियल एक्सप्रेशन को पूरी तरह से हाइड कर लिया था। इस वक्त उस ब्लैक रोब पर्सन के बॉडी से काफी ज्यादा सोल पावर इमिट हो रही थी और साथ में उसके बॉडी के सराउंडिंग 5 सोल रिंग्स एयर में फ्लोट कर रही थी, जिसमें से 3 येलो एंड 2 पर्पल कलर की सोल रिंग्स थी। फिर हमें टीचर जुआन को दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा गुस्से में अपनी सोल पावर को रिलीज कर देते हैं और फिर अपनी सोल एबिलिटी का इस्तेमाल करके ईविल सोल मास्टर को कैप्चर कर लेते हैं। खुद को इस एबिलिटी में ट्रैप होता देख ईविल सोल मास्टर काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है इस सोल एबिलिटी से बाहर निकलने के लिए, पर टीचर जुआन की पावर काफी ज्यादा होने की वजह से ईविल सोल मास्टर चाहे जितने भी कोशिश कर ले, वो इस एबिलिटी से खुद को छुड़ा नहीं पाता। उसके बाद टीचर जुआन अपनी सोल एबिलिटी का इस्तेमाल करके उस ईविल सोल मास्टर को उनके पास खींचने लगते हैं। खुद को एल्डर जुआन के पास जाता देख वो ईविल सोल मास्टर क्रीपी सी स्माइल देता है। उसके बाद हमें याओ की
हाफ डेड बॉडी दिखाई जाती है जिसके अंदर से काफी ज्यादा रेड ऑरा बाहर निकल रहा था। याओ के बॉडी से निकलने वाले रेड ऑरा को देखकर यू हाव टीचर जुआन से कहता है, एल्डर जुआन वहां से हट जाइए। जैसे ही टीचर जुआन यू हाव की ये बात सुनते हैं, टीचर जुआन तुरंत याओ की तरफ देखने लगते हैं। याओ के बॉडी से निकलने वाले रेड ऑरा को देखकर टीचर जुआन समझ जाते हैं याओ की बॉडी जल्दी ही एक्सप्लोड होने वाली है। याओ के बॉडी से क्रिएट होने वाले एक्सप्लोजन से श्रेक एकेडमी के सभी डिसाइबल्स को बचाने के लिए टीचर जुआन तुरंत अपने दोनों हाथ एयर में राइज करते हैं और फिर अपने सोल पावर की हेल्प से व्हाइट लाइटनिंग बॉल को क्रिएट करते हैं और उस बॉल के अंदर याओ के बॉडी को कैप्चर कर लेते हैं। टीचर जुआन को याओ के बॉडी से होने वाले एक्सप्लोजन से बाकी सभी डिसाइबल्स को बचाता देख इविल सोल मास्टर अपनी सोल एबिलिटी का इस्तेमाल करता है जिससे कि उसकी बॉडी स्मोक में कन्वर्ट हो जाती है। इविल सोल मास्टर अपनी सोल एबिलिटी का इस्तेमाल करके खुद को स्मोक में कन्वर्ट करके टीचर जुआन के सोल एबिलिटी से बाहर निकल आता है। जैसे ही इविल सोल मास्टर टीचर जुआन के सोल एबिलिटी को ब्रेक करके बाहर आता है, वो काफी तेजी से यू हाव की तरफ जाने लगता है। इविल सोल मास्टर की स्पीड काफी ज्यादा होने की वजह से यू हाव, जिसने कि अपने स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी को एक्टिवेट किया था, वो भी वक्त रहते हुए इविल सोल मास्टर को उसकी तरफ आता देख उसे डॉच नहीं कर पाता। इविल सोल मास्टर काफी ज्यादा तेजी से यू हाव के पास आता है और यू हाव को कैप्चर कर लेता है। जब टीचर जुआन यू हाव को कैप्चर होता देखते हैं तो वो काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं, पर तभी अचानक केव में काफी बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट हो जाता है। इस वक्त याओ की जो हाफ बॉडी बची थी वो एक्सप्लोड हो गई थी, पर टीचर जुआन ने याओ के बॉडी के सराउंडिंग उनके सोल पावर से बैरियर क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से टीचर जुआन ने उस एक्सप्लोजन के इफेक्ट को उनके बैरियर के अंदर ही रोक के रखा था। टीचर जुआन को इस वक्त एक्सप्लोजन को कंट्रोल करता देख इविल सोल मास्टर यू हाव को लेकर काफी तेजी से वहां से डिसअपीयर हो जाता है। जब टीचर जुआन देखते हैं इविल सोल मास्टर यू हाव को कैप्चर करके ले गया है तो वो काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं और फिर गुस्से में अपनी मार्शल सोल को समन कर देते हैं। जैसे ही टीचर जुआन उनकी मार्शल सोल को समन कर देते हैं, उनके बॉडी से काफी ज्यादा सोल पावर रिलीज होने लगती है। एल्डर जुआन के सोल पावर की प्रेशर की वजह से उनके सराउंडिंग का एरिया काफी ज्यादा ही शेक करने लगता है। जैसे ही टीचर जुआन ने उनकी मार्शल सोल को समन कर दिया था, उसी टाइम पर उनके बॉडी से उनकी सभी सोल रिंग्स भी बाहर निकल कर आ गई थी। इस वक्त टीचर जुआन के सराउंडिंग उनकी सभी 9 सोल रिंग्स एयर में फ्लोट कर रही थी, जिसमें से 2 येलो, 2 पर्पल, 4 ब्लैक एंड 1 रेड कलर की सोल रिंग थी। उसके बाद टीचर जुआन काफी ज्यादा गुस्से में उन सभी बैंडिट्स को किल कर देते हैं जो इस वक्त उस केव में प्रेजेंट थे। जैसे ही केव में से सभी बैंडिट्स मारे जाते हैं, टीचर जुआन यू हाव को फाइंड करने के लिए उस केव के और भी ज्यादा डीप एरिया में जाने लगते हैं। फिर हमें यू हाव को दिखाया जाता है जिसे इस वक्त इविल सोल मास्टर ने कैप्चर कर लिया था। यू हाव को उस इविल सोल मास्टर के बॉडी से काफी ज्यादा ही आइसी कोल्ड ऑरा फील हो रहा था, पर ये आइसी कोल्ड ऑरा यू हाव के आइस एट्रीब्यूट जैसा नहीं था। इसमें काफी ज्यादा इविल इंटेंट छुपा हुआ था। इस वक्त इविल सोल मास्टर यू हाव को लेकर काफी तेजी से केव में बनी टनल में से आगे जा रहा था। रास्ते में इविल सोल मास्टर ने टनल के अंदर काफी ज्यादा एक्सप्लोजन्स लगा कर रखे थे, जिससे कि कोई भी उसे आसानी से पकड़ ना पाए। फिर इविल सोल मास्टर हंसते हुए कहता है, ये पहली बार नहीं है जब मैं ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहा हूँ। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे नया बैंडिट ग्रुप क्रिएट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस वक्त इविल सोल मास्टर के बॉडी से निकलने वाले ऑरा को फील करके यू हाव कहता है, ये तो काफी ज्यादा डेडली ऑरा है।
मैं यहाँ पर जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं कर सकता। मुझे सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करना होगा। शायद मुझे इविल सोल मास्टर के चंगुल से निकलने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पर जल्दबाजी में फैसला नहीं कर सकता। उसके बाद यूहाव तियानमिंग एंड आइस एम्प्रेस से कहता है, बिग ब्रदर तियानमिंग, आइस एम्प्रेस, क्या आप दोनों यहाँ पर हो? यूहाव की बात सुनकर तियानमिंग कहता है, यूहाव शांत हो जाओ, हम दोनों यहीं पर है, हम जल्दी ही तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल लेंगे। यूहाव, मुझे लगता है तुम्हें कुछ देर तक आइस एम्प्रेस को तुम्हारी बॉडी का कंट्रोल देना चाहिए। तुम्हारे बॉडी के अंदर आइस एम्प्रेस की पावर सील है, जिसका यूज करके हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। पर यूहाव, इसमें तुम काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो सकते हो। तियानमिंग की ये बात सुनकर यूहाव कहता है, तुम दोनों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूँ तुम दोनों इस इविल सोल मास्टर को जान से मार दो। इसने मेरे दोस्त को किल किया है और साथ में इसने अब तक ना जाने कितने मासूम लोगों को जान से मारा है। यूहाव की बात सुनकर आइस एम्प्रेस कहती है, ठीक है, मैं इस इविल सोल मास्टर को तुम्हारे लिए जान से मार दूंगी। पर तभी अचानक यूहाव का स्पिरिचुअल सी ग्रे कलर में कन्वर्ट होने लगता है और उसमें से एक्सट्रीमली पावरफुल प्रेशर रिलीज होने लगता है। जब आइस एम्प्रेस एंड तियानमिंग इस प्रेशर को फील करते हैं तो काफी ज्यादा ही डर जाते हैं। उस ग्रे फॉग में से निकलने वाली सोल पावर एक अलग ही लेवल पर थी। फिर उस ग्रे फॉग में से आवाज आती है, लिटिल बग, लिटिल स्कॉर्पियन, तुम दोनों परेशान मत हो, मैं इस डेडली ऑरा से काफी ज्यादा फेमिलियर हूँ, मैं तुम्हारी इस सिचुएशन से बाहर निकलने में हेल्प कर सकता हूँ। फिर हमें इविल सोल मास्टर को दिखाया जाता है, जो फाइनली उस टनल को पार करके बाहर आ गया था, जहाँ पर उसके 12 सर्वेंट्स टनल के एग्जिट पर उसका इंतजार कर रहे थे। उन सभी 12 सर्वेंट्स को देखकर इविल सोल मास्टर उन सभी से कहता है, तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनो, इस बार हम सभी काफी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हम सब का सामना जिस पर्सन से होने वाला है वो पर्सन शायद एक टाइटल दावलो है। मैं अभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि उसे हरा सकूं। इस वजह से तुम सबको यहाँ रहकर मुझे प्रोटेक्ट करना होगा, जिससे कि मैं यहाँ से भाग सकूं। फिर मैं आने वाले 10 साल में काफी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। उसके बाद मैं उस टाइटल दावलो से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। पर तभी उस इविल सोल मास्टर के कानों पर एक आवाज जाती है, मुझे लगता है तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा। इस आवाज को सुनकर इविल सोल मास्टर काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है और कहता है, यहाँ पर कौन है, जल्दी से मेरे सामने आओ। जैसे ही इविल सोल मास्टर अपनी बात को कंप्लीट करता है, उसके सराउंडिंग काफी ज्यादा ब्लैक ऑरा फैलने लगता है और फिर उस डार्क ग्रे ऑरा में से आवाज आती है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इस आवाज को सुनकर इविल सोल मास्टर उस आवाज की डायरेक्शन में देखने लगता है, जहाँ पर उसे यूहाव दिखाई देता है, जिसकी बॉडी इस समय डार्क ग्रे ऑरा से कवर हो गई थी। यूहाव के बॉडी से निकलने वाले डार्क ग्रे ऑरा को फील करके इविल सोल मास्टर कहता है, कितना ज्यादा पावरफुल डेथ ऑरा है। ये डेथ ऑरा तो इस छोटे बच्चे के बॉडी से निकल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, इस छोटे बच्चे के बॉडी में इतना ज्यादा डेथ ऑरा आखिर कैसे आ रहा है। ये नामुमकिन है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस लड़के के पास तो सिर्फ 10 इयर्स ओल्ड सोल रिंग है। उसके बाद हमें यूहाव को दिखाया जाता है, जिसकी आंखों का कलर अब धीरे धीरे करके गोल्डन से ग्रे में कन्वर्ट हो रहा था। जब यूहाव की आंखों का कलर पूरी तरह से ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके सराउंडिंग का डेथ ऑरा और भी ज्यादा पावरफुल होने लगता है। फिर अचानक से यूहाव के बॉडी से निकलने वाला डेथ ऑरा ग्लो करने लगता है और फिर उस डेथ ऑरा में से धीरे धीरे करके ग्रे सोल रिंग बाहर आने लगती है। यूहाव के बॉडी से निकलने वाली ग्रे सोल रिंग का प्रेशर फील करके इविल सोल मास्टर सबकॉन्शियसली पीछे की तरफ जंप कर लेता है और यूहाव से अपनी दूरी बना लेता है। यूहाव के बॉडी से निकलने वाले इस डेथ ऑरा को फील करके इविल सोल मास्टर जोर से चिल्लाकर कहता
कहता है, तुम तो एक इविल सोल मास्टर हो ना, आखिर ये कैसे हो सकता है? मैंने आज से पहले इस तरह का डेथ ऑरा कभी महसूस नहीं किया। इविल सोल मास्टर की ये बात सुनकर यूहाओ कहता है, इविल सोल मास्टर, ये क्या होता है? मैंने आज से पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना। जब यूहाओ ये सभी बातें कर रहा था तब उसकी आवाज में काफी ज्यादा ही जेंटलनेस थी। यूहाओ की ये सभी बातें सुनकर इविल सोल मास्टर यूहाओ से कहता है, इस दुनिया में जितने भी इविल सोल मास्टर्स है उनके पास डेथ ऑरा होता है। मैं डेथ गॉड का वर्शिपर हूँ। हालांकि तुम काफी ज्यादा ही यंग हो, पर मैं तुम्हारे बॉडी से क्लियरली डेथ ऑरा को फील कर पा रहा हूँ। अगर तुम सच में एक इविल सोल मास्टर हो तो तुम मुझे अपनी रियल आइडेंटिटी बताओ, जिससे कि हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सके। हम दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें उससे पहले मुझे तुम्हारी ग्रे सोल रिंग के बारे में जानना है। इविल सोल मास्टर की ये सभी बातें सुनकर यूहाओ कहता है, वर्शिपर ऑफ डेथ गॉड, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? हालांकि मुझे मेरी प्रीवियस लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं है, पर मुझे इतना याद है, अगर मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में चाहता तो डेथ गॉड बन सकता था। तुमने न जाने कितने लोगों को जान से मार दिया है। क्या तुम जैसा नेक्रोमेंसर डेथ गॉड का वर्शिपर कहलाने के लायक भी है? डेथ गॉड का काम सोल्स को प्यूरिफाई करना है, ना कि उनको समन करके उन सभी सोल्स के साथ खिलवाड़ करना। तुम सभी अनडेड स्पेल को कास्ट कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गॉड ऑफ डेथ के वर्शिपर कहलाने के लायक भी हो। यूहाओ की ये सभी बातें सुनकर इविल सोल मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में यूहाओ से कहता है, मैं एक इविल सोल मास्टर हूँ और तुमने मेरे सामने ही मेरे डेथ गॉड का मजाक बनाया है। इसकी वजह से मैं आज तुम्हें जान से मार दूंगा। उसके बाद इविल सोल मास्टर अपना एक हाथ आसमान की तरफ राइज करता है और फिर उसके बॉडी से उसकी थर्ड सोल रिंग काफी ज्यादा ही ग्लो करने लगती है। अपनी थर्ड सोल रिंग की एबिलिटी का इस्तेमाल करके इविल सोल मास्टर उसके सभी सबऑर्डिनेट्स को कमांड करता है। जैसे ही इविल सोल मास्टर अपनी थर्ड सोल रिंग की एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, उसके सभी 12 सर्वेंट की बॉडी से काफी ज्यादा ही कोल्ड ऑरा इमिट होने लगता है और वो सभी काफी तेजी से यूहाओ पर अटैक करने के लिए यूहाओ की तरफ जाने लगते हैं। उन सभी 12 सर्वेंट की बॉडी से निकलने वाले ऑरा को फील करके नेक्रोमेंसर कहते हैं, इनकी बॉडी से निकलने वाला ऑरा तो काफी ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है। ये ऑरा मुझे काफी ज्यादा ही फैमिलियर फीलिंग दे रहा है। उसके बाद नेक्रोमेंसर अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं, जहां पर उनके हाथ के एक उंगली पर ग्रे फायरबॉल अपीयर हो जाती है। उसके बाद नेक्रोमेंसर तियानमिंग से कहते हैं, लिटिल बग, क्या मैं तुम्हारी सील पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ? हालांकि मैं अपने पास्ट के बारे में सब कुछ भूल गया हूँ, पर मुझे मेरा नाम याद आ गया है। उसके बाद यूहाओ के फिंगर पर प्रेजेंट गोल्डन फायर और भी ज्यादा ब्राइट होने लगती है। उसके बाद नेक्रोमेंसर अपना मैजिकल स्पेल परफॉर्म करते हैं। जैसे ही नेक्रोमेंसर अपनी स्पेल को कास्ट करते हैं, ग्राउंड में काफी बड़ी ग्रे कलर की फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है। नेक्रोमेंसर के इस स्पेल की वजह से ग्राउंड में से काफी बड़ी सर्कुलर फॉर्मेशन धीरे धीरे करके ऊपर आने लगती है। जैसे ही ये फॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, यूहाओ के फिंगर पर प्रेजेंट गोल्डन फायर और भी ज्यादा ग्लो करने लगती है। यूहाओ की इस एबिलिटी को देखकर इविल सोल मास्टर काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर यूहाओ किस तरह की एबिलिटी परफॉर्म कर रहा है। फिर अचानक से यूहाओ का फॉर्मेशन गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें से काफी ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगती है। जैसे ही उस फॉर्मेशन से गोल्डन लाइट इमिट होना स्टार्ट हो जाती है, यूहाओ की बॉडी भी
अब धीरे धीरे करके गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उस फॉर्मेशन से क्रिएट हुई गोल्डन लाइट उन सभी 12 सर्वेंट्स के बॉडी के अंदर इंटर करने लगती है, जिसकी वजह से उन सब की एम्प्टी एंड लाइफलेस आइज में व्हाइटिश लाइट फ्लेम अपीयर होने लगती है और इसकी वजह से उन सभी 12 सर्वेंट की बॉडी एक ही जगह पर स्टॉप हो जाती है। नेक्रोमेंसर के इस स्पेल की वजह से इविल सोल मास्टर अब उसके किसी भी सर्वेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके सभी 12 सर्वेंट्स पर वापस से कंट्रोल पाने के लिए इविल सोल मास्टर अपनी और भी ज्यादा सोल पावर का इस्तेमाल करने लगता है और साथ में इविल सोल मास्टर अपनी काफी ज्यादा सोल स्किल्स का इस्तेमाल करता है। यहाँ तक कि इविल सोल मास्टर उसके 12 सर्वेंट्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का ट्राई करता है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। नेक्रोमेंसर के इस फॉर्मेशन की वजह से उन सभी 12 सर्वेंट्स की आंखों में प्रेजेंट व्हाइटिश फ्लेम और भी ज्यादा डेंस होने लगती है, जिसकी वजह से वो सभी 12 सर्वेंट्स अब फिर से इमोशंस को फील कर पा रहे थे। अपने बॉडी के अंदर फिर से इमोशंस को फील करके वो सभी 12 सर्वेंट्स काफी ज्यादा ही गुस्से में इविल सोल मास्टर की तरफ जाने लगते हैं। उन सभी सर्वेंट्स को गुस्से में अपनी तरफ आता देख इविल सोल मास्टर कहता है, ये नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, मैं अब इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर इविल सोल मास्टर वहाँ से काफी तेजी से भागने लगता है। इविल सोल मास्टर भागते हुए युहाव से कहता है, एक होशियार इंसान को पता होता है आखिर कब कौन सा फैसला लेना है। मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, पर मैं एक दिन जरूर वापस से लौट कर आऊंगा। उस इविल सोल मास्टर को भागता देख युहाव अपने आंखों से पर्पल गोल्डन लाइट उसकी तरफ शूट करता है। युहाव का स्पिरिचुअल शॉक अटैक लगते ही इविल सोल मास्टर की पूरी बॉडी ट्रम्बल करने लगती है। युहाव के स्पिरिचुअल शॉक की वजह से इविल सोल मास्टर की बॉडी एक ही जगह पर स्टिफ हो जाती है। उसके बाद इविल सोल मास्टर के 12 सर्वेंट्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर उस इविल सोल मास्टर पर काफी ज्यादा डेडली अटैक्स करने लगते हैं। फिर इलाइजर कहते हैं, एक ट्रू नेक्रोमेंसर स्पिरिट को कंट्रोल करता है, ना कि किसी की बॉडीज को। तुम जैसा इंसान कभी भी मिस्टीरियस सोल कंट्रोल टेक्निक को नहीं सीख सकता। तुम कभी भी एक असली के नेक्रोमेंसर नहीं बन सकते। उसके बाद इलाइजर उन सभी 12 सर्वेंट्स की तरफ देखकर कहते हैं, इसने तुम सबकी जान ली थी और मैंने तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी जिससे कि तुम अपना रिवेंज कंप्लीट कर पाओ। अब जो तुम्हारा रिवेंज कंप्लीट हो गया है, इसकी वजह से तुम्हारी सोल भी अब प्यूरिफाई हो जाएगी। मुझे याद नहीं आ रहा मैंने इस स्पेल का इस्तेमाल इससे पहले कब किया था, पर यह स्पेल मुझे काफी ज्यादा ही फेमिलियर फीलिंग दे रहा है। इसकी वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मेरा दिल जो पहले हेट्रेड से भरा हुआ था, अब वो पूरी तरह से शांत हो गया है। मेरी स्पिरिचुअल पावर अब पहले से काफी ज्यादा कम हो गई है। लगता है मुझे एक बार और डीप स्लीप में जाने की जरूरत है। लिटिल युहाव, लिटिल वर्म, लिटिल स्कॉर्पियन, अब मेरा समय आ गया है। अब मुझे वापस से डीप स्लीप में जाना होगा। लिटिल युहाव, मैं उम्मीद करता हूँ जब मैं अपनी डीप स्लीप से वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम अपने दिल से हेट्रेड को निकाल दोगे। जब तुम्हारे दिल में किसी भी तरह की हेट्रेड नहीं होगी और तुम्हारा दिल खुशी और आनंद से भरा होगा, तभी मैं तुम्हारी थर्ड मार्शल सोल बनूंगा और मेरी सभी नॉलेज एंड पावर तुम्हें पास डाउन कर दूंगा। और फिर युहाव के आइज से ग्रे लाइट धीरे धीरे करके डिसअपीयर होने लगती है और साथ में युहाव की ग्रे सोल रिंग भी कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाती है। फिर उसके बाद उन सभी 12 सर्वेंट्स की बॉडी ग्लो करने लगती है और उनके अंदर से उनकी सोल एक एक करके बाहर निकलने लगती है और फिर उन 12 सर्वेंट्स की बॉडी जमीन पर कोलैप्स हो जाती है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही
और हाँ, माफ कर देना, वीडियो काफी ज्यादा लेट से आ गई है क्योंकि मैं एपिसोड 33 की प्रीव्यू का इंतजार कर रहा था, जिससे कि मैं इस वीडियो में नेक्रोमेंसर एंड इविल सोल मास्टर की पूरी बैटल को कवर कर सकूं, क्योंकि नेक्रोमेंसर एंड इविल सोल मास्टर की बैटल के थोड़े सीन्स हमें एपिसोड 33 में देखने मिलने वाले हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोललैंड की वीडियो के साथ।